नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। यूपी में घुसपैठियों की बनेगी बायोमेट्रिक प्रोफाइल, दोबारा आकर पनाह लेना होगा नामुमकिन। बैठक में हुआ फैसला। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं, एसआईआर का बढ़े समय। मायावती बोली बैलेट पेपर से हो मतदान। प्राथमिक शिक्षकों की अब होगी ऑनलाइन हाजिरी। स्कूल शुरू होने के 1 घंटे के अंदर देनी होगी अटेंडेंस। यूपी में 11.32 लाख पुराने स्मार्ट मीटर को बदलकर लगेंगे नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर। धीमी गति से मिलेगा छुटकारा। यूपी में गणना फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष। प्रपत्र सबमिट कराना बीएलओ के लिए चुनौती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 11 दिसंबर को सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा। कार्यक्रम को लेकर डीएम ने एसएसपी के साथ की मीटिंग। पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से करेंगे वार्ता। 11 दिसंबर को सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा। ग्यारह दिसंबर को सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा। लखनऊ से खबर। सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से करेंगे वार्ता। सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से करेंगे वार्ता। लखनऊ से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम। एसआईआर के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक। करीब 11:55 पर जिला भाजपा कार्यालय फिरोजाबाद में बैठक। दोपहर 1:45 पर जिला भाजपा कार्यालय मैनपुरी में होगी बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम। लखनऊ से खबर, 11:55 पर जिला मुख्यालय में करेंगे बैठक। जिला भाजपा कार्यालय मैनपुरी में बैठक 1:45 पर।
लखनऊ से खबर जहां पर यूपी में सोलर बिजली उपभोक्ताओं को राहत। सरकार ने 36,341 उपभोक्ताओं की सब्सिडी की जारी। सरकार ने बैंक खातों में 109 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की है। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की योजना। पीएम सूर्य हर घर सूर्य योजना के तहत मिली सब्सिडी। राज्य सरकार सोलर पैनल उपभोक्ता को 30,000 की देती है सब्सिडी। लखनऊ से खबर जहां पर केजीएमयू में दल प्रत्यारोपण की सुविधा होगी शुरू। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। अंगदान मिलते ही हार्ट ट्रांसप्लांट होगा शुरू। केजीएमयू में लीवर व किडनी प्रत्यारोपण उपलब्ध। फेफड़ा प्रत्यारोपण की प्रक्रिया भी जारी। नई सुविधा से गंभीर हृदय रोगियों को बड़ी राहत और उम्मीद। अंगदान मिलते ही हार्ट ट्रांसप्लांट होगा शुरू। फेफड़ा प्रत्यारोपण की प्रक्रिया भी जारी। लखनऊ से खबर केजीएमयू में दिल प्रत्यारोपण की सुविधा होगी शुरू। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? केजीएमयू में दिल प्रत्यारोपण की सुविधा अब शुरू की जाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए केजीएमयू में दिल प्रत्यारोपण की सुविधा को जो है शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियों को जो है पूरा करते हुए अंगदान मिलते ही हार्ट ट्रांसप्लांट की होगी शुरुआत। और जिस प्रकार से देखा जाए कि केजीएमयू में लीवर, किडनी और प्रत्यारोपण उपलब्ध
होंगे, साथ ही साथ फेफड़ा और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया भी जारी की गई है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से नई सुविधा से गंभीर हृदय रोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और जिस प्रकार से ये कदम जो है केजीएमयू के द्वारा उठाया गया है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी तरीके से अंगदान की उपलब्धता पर निर्भर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि केजीएमयू की इस पहल से जो है मरीजों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, और जो एक राहत भरी ये खबर है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। मनीष, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द ही हो सकता है ऐलान। पार्टी ने प्रांतीय परिषद के लिए जारी की। अगले 2-3 दिनों में नाम का हो सकता है ऐलान। बीजेपी की तरफ से यूपी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं पीयूष गोयल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जल्द ही होगा ऐलान। बीजेपी इस बार ओबीसी चेहरे पर जता सकती है विश्वास। अगले 2-3 दिनों में नाम का हो सकता है ऐलान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है यूपी बीजेपी से जुड़ी ये जो बड़ी खबर सामने आई कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और इस बार बीजेपी ओबीसी चेहरे पर दाव लगा सकती है? काफी समय से जो है उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो है प्रक्रिया देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से जो है संघ से लेकर के संगठन और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और संगठन के बड़े नेता के द्वारा जो है बैठक का दौर भी देखने को मिला था, जो माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में जो है इसका ऐलान हो सकता है। जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल की तरफ से जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो है ऐलान किया जाएगा। तो कहा जाए जिस प्रकार से ओबीसी चेहरे की जो है तलाश की गई है, और जो अब तक देखा जा सकता है कि जिस 2 से 3 दिन में जो है पीयूष गोयल के द्वारा जो है जिस प्रकार से उनको प्रभारी बनाया गया है, और प्रभारी के अंतर्गत जो है उनके द्वारा जो है नाम की घोषणा की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। अगले 2-3 दिनों में नाम का हो सकता है ऐलान। लखनऊ से खबर, जहां पर होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए 7 लाख आवेदन आए। आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। अंतिम दिन तक 20 लाख से अधिक आवेदन की संभावना।
18 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आवेदन के लिए अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद सबसे लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा पास करने वालों की शारीरिक मानक परीक्षा होगी और दस्तावेज सत्यापन के बाद शारीरिक दक्षता आयोजित की जाएगी। अंत में जिलावार मेरिट लिस्ट जारी कर चयन पूरा किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आवेदन के लिए अनिवार्य किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से होमगार्ड की 41,024 पदों की भर्ती के लिए जो है अब तक जो है 7 लाख आवेदन आ चुके हैं। जिस प्रकार से देखा जाए 18 नवंबर से ऑनलाइन ये प्रक्रिया जो है चालू की गई थी। भर्ती बोर्ड को अंतिम दिन तक जो है 20 लाख से भी अधिक आवेदन मिलने की संभावना है। जिस प्रकार से देखा जाए जिस प्रकार से लोग जो आवेदक है लगातार जो है ऑनलाइन अपनी अप्लाई कर रहे हैं और इसकी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। इस होमगार्ड भर्ती में जो है करीब सभी को अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से होमगार्ड की भर्ती जो है निकाली गई है और इससे शायद जो है पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और जो अब तक आवेदनों की संख्या है वो 7 लाख है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें आपको कि ऑनलाइन आवेदन के बाद सबसे लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लखनऊ की मतदाता सूची में 1,26,000 मृतक मिले हैं। कुल मतदाताओं का 3.1% हिस्सा एसआईआर में खुलासा होने पर अभी भी नाम हटाए अब सभी नाम हटाए गए हैं। राजधानी की वर्तमान मतदाता संख्या 39,94,535 है। एसआईआर में 45,000 दोहरी वोटर एंट्री के मामले भी सामने आए हैं। शहर में 2 जगह नाम जुड़वाने वालों की पहली एंट्री हटाई जा रही है और 5,12,000 मतदाता विस्थापित पाए गए हैं। विस्थापित के नाम वर्तमान निवास की सूची में जोड़े जाएंगे। एसआईआर कार्रवाई अंतिम चरण में, समय पर कार्य पूरा होने का दावा।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर अंतिम चरण में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का काम 65 एकड़ में तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बसंत कुंज में तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ऊपर से देखने पर कमल की आकृति जैसा दिखाई देगा। परिसर में भारत माता के सुदर्शन चक्र लिए प्रतिमा है और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री कर सकते हैं लोकार्पण। उद्घाटन के बाद पुराने शहर को मिलेगा नया आयोजन स्थल। परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित। परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा भी स्थापित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित। परिसर में भारत माता की सुदर्शन चक्र लिए प्रतिमा होगी। लखनऊ से खबर, जहां पर ओटीपी की मांग से धान खरीद में आ रही अड़चन। भूस्वामी नहीं देना चाहते हैं बटाईदारों को ओटीपी और आधार नई व्यवस्था से धान खरीद में रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। मात्र 14 लाख मैट्रिक धान की खरीद हो पाई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा धान की 4 लाख टन की खरीद कम हुई। निरीक्षक नई व्यवस्था का विरोध दर्ज कर चुके हैं। नई व्यवस्था से धान खरीद में रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।